जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्यूटिव तरीके से देखेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज़ हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है। इस रिलेशनशिप में देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें आपके और आपके पार्टनर के लिए कोई ना कोई यूनिवर्सल मैसेज ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितनी आपसे रेजोनेट करती है, जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। सो लेट मी लाइट अप द कैंडल एंड देन स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स सी कि क्या आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस रिलेशनशिप में, क्या इस रिलेशनशिप में होने वाला है। ओके इस रिलेशनशिप में सबसे पहली बात तो आप दोनों के बीच में मुझे झगड़ा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। झगड़े के साथ साथ यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आप आउटसाइड वॉइसेस को अवॉइड कीजिएगा बिकॉज कैंडल लाइट अप कर चुकी है तो बीच में बंद नहीं करूँगी, ठीक है। आप दोनों के बीच में मुझे झगड़ा दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में शायद गाली गलौज तक हुई है या फिर शायद एक दूसरे से किसी ने कोई हाथ उठाने जैसा मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस सिनेरियो चल रहा है। अब आप दोनों एक दूसरे को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हो कि अब चीज़ें शायद मेरे हिसाब से आप दोनों के हाथ में ही नहीं है। आप जिस भी सिचुएशन में हो, जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखे, रेस्ट छोड़ दीजिए। लेटर यू मुझे नज़र आता है, आई नज़र आता है, आर नज़र आ रहा है, सी यहाँ पर लेटर नज़र आ रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहसबाजी हुई है, झगड़ा हुआ है, पैशनेट भी हैं आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना मुझे किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है जिस वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं पर बात करने के बावजूद भी चीज़ें जो है आपकी और आपके पार्टनर की कहीं सेटल डाउन नहीं हो रही। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ से बहुत स्ट्रांग रही है। समटाइम्स कैंडल बिल्कुल अलग तरीके से जो है ना जल रही होती है। आप और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह की झगड़ा हो सकता है और अगर झगड़ा है तो शायद वो आप दोनों के एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पैशनेट होने की वजह से ठीक भी हो सकता है। आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको स्पाई कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको जो है बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। प्लीज़ अवॉइड द आउटसाइड वॉइसेस। लेट्स सी कि और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप वाइज क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच में ना बस एक दूसरे से दूर से देखना जैसा चल रहा है। आपके पार्टनर आपको देखते हैं, आप अपने पार्टनर को देखते हो, यही एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर जैसे कोई आफ्टर मैरिज अपने घर जाना चाहता है। आफ्टर मैरिज आपके पार्टनर जैसे मानो आपको लेने नहीं आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके कैंडल बहुत अलग तरह से जो लाइट अप है, लेट्स सी कि क्या है। इसको हम टैरो से भी ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे। इतना ज़्यादा स्पार्क है इस कैंडल में, मैं इसको रीड नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा क्या है आप दोनों के बीच में, क्या प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में, देख लेते हैं। इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा आपको आपके पार्टनर से जैसे या आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा ईवल आई भी है। लोगों की नज़र ने इस रिलेशनशिप को खाया। कहते हैं ना रिलेशनशिप ही ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, ये वो एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बात करेंगे या नहीं।
यहाँ पर एक छोटा सा बटरफ्लाई जैसी बना है। आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं, आपको लेकर पैशनेट है, बट आप दोनों के बीच में कुछ हो नहीं रहा, ऐसी भी एनर्जी है। ना प्यार है, ना मोहब्बत है, ना कुछ वो लेवल पर नहीं जा रहा जैसे आप चाहते हो। स्मूथनेस नहीं है रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में आप और आपके पार्टनर अपना 100% देना चाहते हो, पर स्टेगनेंसी बहुत ज़्यादा है। मूविंग एनर्जी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही। लेट्स सी कोई कम्युनिकेशन है या नहीं है। देखो निगाह तो है इनके आप पर, स्पाइसेस की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग बनी है। फ्लावर्स मुझे नज़र आते हैं, रेड रोजेस नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर पैशनेट तो हैं, पर गुस्से में भी हैं। इन्हें डिसअपॉइंटमेंट है किसी चीज़ को लेके। आप में से कोई माँ काली की जेन्युइनली पूजा करता है, ठीक है, और आप में से किसी को जो है शायद हो सकता है आप भैरव बाबा पर भी थोड़ा सा आस्था रखते हो, ऐसा हो सकता है, या भगवान शिव पर आप आस्था रखते हो, ऐसा हो सकता है। आपको अपकमिंग डेज में आपके इर्द गिर्द कोई हॉर्स नज़र आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर हॉर्स बना है, तो यूनिकॉर्न तो नहीं कहूँगी, हॉर्स बना है, तो आपको कोई हॉर्स नज़र आ सकता है आपके इर्द गिर्द। आप किसी ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पर वाटर हो, या आपके पार्टनर किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर पानी हो। आप दोनों के बीच में मुझे चीज़ें जो है ना इतनी ख़राब नहीं दिख रही जितनी एक दूसरे से झगड़ा और लड़ाई की वजह से हो गई है। आसपास से सारा शोर इसी टाइम होना है। देख रहे हो आप स्पार्क्स कितने ज़्यादा है, इसीलिए डिस्टर्बिंग्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी पर्सन को लेकर, किसी भी चीज़ को जो भी लेकर चल रही है वो रहेगी अभी फॉर द टाइमिंग। हाँ, आने वाले टाइम में अगर आप इसे सुलझाने की, सिमटाने की कोशिश करते हो, ठीक करने की कोशिश करते हो, तो बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर रैट बना है, प्रोमिनेंटली रैट बना है, चूहा, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं तो आपको जो है थोड़ा सा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू यहाँ पर मुझे आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज ठीक दिख रही है। प्रोमिनेंटली नंबर 3 या 4 दिखाई देता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नंबर नहीं बने हैं। आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बट डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन रहेगी, क्योंकि अभी आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हो, बट दूर से एक दूसरे को ज़रूर देख रहे हो। किसी के लिए लेटर आई और एच यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ये नज़र आ रहा है एग्जैक्टली क्या है, क्यों ये कैंडल इतना स्पार्कलिंग था और ओवरऑल क्या होने वाला है। मैं कोशिश करी थोड़ा सा वॉइस ना हो। चलिए सो देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वैक्स इतना ज़्यादा क्यों आज स्पार्कलिंग थी, क्या ऐसी एनर्जीज़ है जो वैक्स, कैंडल वैक्स के थ्रू हमें पता लगेगी। तो अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे कनेक्ट करती हो अपनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। मेरी साइड से आने वाली आउटसाइड वॉइसेस को प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज बता रही है। यस, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिविटी एग्जिस्टेंस, कुछ ना कुछ मैजिकल एनर्जीज, बहुत पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करके आगे बढ़िए। और यहाँ पर मुझे रिसेप्टिविटी की ऊर्जा भी ये दिखाती है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ों में फ्लो के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होने वाला है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर, अपना किसी से कंपैरिजन मत कीजिए, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू भी आप चीज़ों को मत सोचिए। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और अगर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो भी आप अपना, आपके रिस्पेक्टिव स्पाउस से कंपैरिजन मत कीजिए। यहाँ पर कंपैरिजन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, माइंड सेट वाइज किसी भी तरह से कंपैरिजन और जजमेंटल होना यहाँ सही नहीं है, ठीक है। तो यही आपसे जो है कैंडल वैक्स का जो थोड़ा सा स्पार्कलिंग एनर्जी है आपसे कहना चाहती है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत पैशनेट हैं और आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लेजीनेस, इनर वॉइस, मोमेंट टू मोमेंट एंड द माइजर। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी सिचुएशन ख़राब चल रही है, भाग्य आपका साथ देगा।
आपके पार्टनर का भी साथ देगा और ये रिलेशनशिप में अभी तक जो खराब चल रहा था वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, पहला। दूसरा ये जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ये लेजीनेस आ रहा है, जो भी ये नेगेटिविटी आ रहा है, ये भी मुझे ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में ये जो एक पॉजिटिव सोच है, ये आने वाले टाइम में आपकी मैनिफेस्ट होते हुए मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपने पार्टनर की तरफ कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। हो सकता है आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर ये आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे में ज़रूर देखने को मिले। बहुत जल्दी की बात करूँ तो 2 दिन 2 हफ्ते हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर अपनी मन की बात जो अभी तक आपसे नहीं कह रहे थे, वो आने वाले टाइम में कहते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर करियर पर फोकस करेंगे और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है आपके पार्टनर इस वक्त थोड़ा सा किसी तरह से किसी चीज़ को लेकर कंजूस से हो रहे हैं। इनके मन में कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है, कुछ ना कुछ इनके माइंड में नेगेटिव टाइप का सॉर्ट ऑफ माइंडसेट भी इनका चल रहा है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना, तो इनसिक्योर हुए हुए हैं। आपको लेकर पैशनेट हैं तो आपको लेकर डरते भी हैं कि कहीं खो ना दें। अब आप में से कई लोग मुझे ये सवाल पूछ सकते हैं, या आप में से कई लोगों के मन में आता है मैम प्यार करते हैं तो बात क्यों नहीं करते। इतना इनके मन में है तो फिर चीज़ें ऐसे क्यों ठीक नहीं कर रहे हैं जो आपके और इनके बीच में। इसका सिर्फ 2 ही बातें कहूँगी। पहली बात, प्यार इतना ज़्यादा उन्होंने किया है आपसे, इतना ज़्यादा एक लेवल पर आपको सपोर्ट किया है, इसी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसीलिए आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपने अपनी साइड से 100% दिया है, तो इस पर्सन ने भी वो 100% लेने, प्यार लेने जैसा आपके साथ कहीं ना कहीं व्यवहार किया है, कहीं ना कहीं आपके साथ वो आपको जताया है, मैं हूँ, जब कोई नहीं था तो यही थे। ऐसी ही एनर्जी है, इसीलिए कई बार आपको लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं। नहीं, ये भी डर लगता है कहीं आप इनसे दूर ना हो जाए। अब आप दोनों के बीच में क्योंकि प्यार इतना ज़्यादा है, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अंडरस्टैंडिंग को लेकर इश्यूज भी इतने ज़्यादा हैं कि चाहकर भी आप इन्हें ठीक नहीं कर पा रहे हो। चाहकर भी आप इन्हें ठीक करना तो बहुत दूर की बात है, इन्हें मैनेज करना भी बड़ा डिफिकल्ट है आपकी और इनके लिए। इसीलिए लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना हो, आपने जो है इस चीज़ को स्टॉप कर दिया कि आप कम बात करो। आपके पार्टनर ने आपको बिना कुछ बताए ब्लॉक कर दिया क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस ही आपसे ख़राब हो गई। तो बहुत सारे इस तरह के सिनेरियो आपके और इनके बीच में है, जो रिलेशनशिप का बहुत ही स्ट्रांग होने के साथ साथ, आप में से कई लोग हैं जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है अपने पार्टनर को अपना बहुत सोलमेट समझते हैं, बहुत ही कार्मिक समझते हैं। हो सकता है ये आपके कार्मिक या सोलमेट हो भी, तो भी ऐसी भी सिचुएशन में आप दोनों के बीच में जो भी ये प्रॉब्लम्स है ना, ये इतनी ज़्यादा लेवल पर है कि इसी की वजह से आज आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या कोई भी इस तरह के अप एंड डाउन है। इसके पीछे आप दोनों का प्यार ही है, जिसकी वजह से आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ निभाते निभाते इस लेवल पर पहुंच गए हो कि या तो अब साथ चाहते हो एक दूसरे का, या फिर अब चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, मैनेज ही नहीं हो पा रही हैं। आपके पार्टनर जो है फिलहाल बहुत लॉयल मुझे इस टाइम दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी लॉयल्टी को लेकर इशू है, एक दूसरे को लेकर प्यार और कनेक्शन को लेकर इशू है, तो उसको थोड़ा सा बातचीत करके अगर आप ठीक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज वेट कीजिए, आपके पार्टनर की स्पीड आपकी तरफ काफ़ी कम मुझे नज़र आ रही है, बट ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। कछुए की चाल है ना, तो ये विन ज़रूर होता है, लेकिन इस पर समय लगता है। इस वक्त आप दोनों के बीच में यहाँ पर टावर मूवमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है। कैंडल का इस तरह से पैशनेट एनर्जी के साथ साथ किसी तरह का टावर मूवमेंट भी दिखा रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई इस तरह की घटना घटी हो, या इस तरह का कोई अनहैप्पी मोमेंट आया हो रिसेंट पास्ट में, लास्ट 15 आवर्स, लास्ट 15 डेज से अब 15 डेज के अंदर, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आपको हो रही है। एक कार्ड और निकालेंगे। यस, झगड़ा हुआ, किसी तरह का वाद विवाद हुआ आप दोनों के बीच में, प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से ना आप इनको उस लेवल पर देख पा रहे हो, ना ये आपको उस लेवल पर देख पा रहे हो। चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हो, चीज़ों को कर ही नहीं पा रहे हो। तो इसी कारण से आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है ये चल रही है, ठीक है। तो ये आज की आप लोगों की जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब के सिनेरियो की एनर्जीज हो सकती हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। ब्लेसिंग्स के साथ इनोसेंस की एनर्जी है, एंड एक कार्ड और निकालूं अगर, क्या बात है, हीलिंग एंड अबंडेंस। मुझे ऐसा दिखाई देता है ना, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से, सबसे पहली बात तो ये कि समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या। आप में से किसी के लिए, ओ माय गॉड, ये कार्ड एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए, आपके पार्टनर्स फिलहाल मुझे जो है गुस्से में दिखते हैं। देयर इज़ समथिंग,
आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा, आप में से किसी के लिए राहु जो है 5वें या 7वें घर में हो सकता है, जिस वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो और मंगल का अंगारक दोष मुझे एस्ट्रोलॉजिकली टैरो से नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप में से जो है कोई के पार्टनर जो है आपको बहुत प्यार करते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप जेमिनी हैं, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी है। हो सकता है आप दोनों की बातचीत आप करना तो चाहते हैं, एक दूसरे को देख तो रहे हैं, लेकिन बातचीत करने को लेकर आप ही पहल नहीं कर रहे हैं, और अगर आपके पार्टनर ने कोई पहल की है तो बहुत इनिशिएटिव नहीं ले रहे। आप में से किसी के लिए शादी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, या तो आपके पार्टनर कोई शादी अटेंड करना चाहते हैं या आप कोई शादी अटेंड करेंगे, ऐसा हो सकता है। ट्रैवल, अगर आपका रिलेशनशिप वाइज कोई दूर दराज है, ठीक है, तो आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई ट्रैवल हो सकता है, या 2 महीने में इस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, पर ये चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ लाइट हार्टेड अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप में सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है, चीज़ों को हील करना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें ठीक होंगी। एक दूसरे पर ट्रस्ट कीजिएगा, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अबंडेंटली आपके पार्टनर खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो थोड़े से स्टबन हो सकते हैं। आप में से किसी के लिए मैरिज बहुत सिग्निफिकेंट है, आपके पार्टनर से आपको कोई कमिटमेंट मिल सकता है। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शन है यहाँ पर। ऑल्दो मैंने करंट एनर्जीज देख ली, लेकिन यहाँ से भी थोड़ा सा देख लेते हैं करंट एनर्जीज और ओवरऑल नेक्स्ट एक्शन में क्या नज़र आ रहा है। ऑलराइट, आज मेरी तरफ से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है और मैं खुद भी थोड़ा सा वेल नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको टाइमली शूट करके बस वीडियो अपलोड करना चाहती हूँ, सो दैट आप लोग वेट ना करें, परेशान ना हो। एंड ओके, इनकी करंट एनर्जीज़ में दिल थोड़ा सा टूटा हुआ है, मन थोड़ा सा टूटा हुआ है, क्योंकि चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही। इनके मन में आपको लेकर ही दुख और दर्द और तकलीफ़ है कि आपकी और इनकी बात क्यों नहीं हो रही, चीज़ें क्यों नहीं ठीक हो रही। ये इनकी करंट एनर्जीज़ है। बैलेंस कीजिए चीज़ों को, जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है उसका सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन है ये दिल टूटना, बार बार तकलीफ़ होना, अननेसेसरली चीज़ों में परेशानी होना। चलिए देख लेते हैं अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स में अब इनका नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप में क्या है। किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है कि आपने अपने पार्टनर को किसी भी चीज़ के लिए मना किया है, मिलने के लिए, बात करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, या आपके पार्टनर ने आपको मना किया है। स्पेसिफिकली अगर आपने मना किया है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर में से कोई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी हर्ट है, और ये इतना ज़्यादा हर्ट है कि इसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जर्नी, वहाँ से भी ट्रैवल था, यहाँ से भी ट्रैवल है। अ थिंकिंग वुमन, सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, द टेम्पल पाथ, थर्ड चक्रा, एंड अ मैन इज होल्डिंग अ हार्ट, फाइनेंसेस, एक्शन एंड वॉकिंग अवे। देखिए नेक्स्ट एक्शन में, ऑलराइट, एडजस्टमेंट तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक प्रॉब्लम है, लेकिन आप जो भी दुआएं मांग रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में एक्शन तो है ही, आपके पार्टनर किसी तरह का एक्शन ले सकते हैं। फाइनेंसेस को लेकर अबंडेंस के ऊपर, करियर पर फोकस कर रहे हैं, ऐसा मैंने आपको कहा ही था। तो बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है इस बात का कि आपके पार्टनर किसी तरह आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये अपना दिल आपके लिए जेन्युइनली लेकर बैठे हैं, तो इस दिल की कद्र कीजिए। अगर ये आपसे कोई बात कह रहे हैं, अगर आपको कुछ भी ऐसा कह रहे हैं, तो उसके ऊपर सोचिए, विचार कीजिए कि कहाँ आपकी गलती है, क्योंकि रिलेशनशिप में किसी की गलती कम या ज़्यादा हो सकती है, बट कुछ ना कुछ दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ये डिसबैलेंस आ रहा है। तो इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। ऑल्दो एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ये बैलेंस हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर का सेक्रल चक्रा, जहाँ पर फीलिंग्स हैं, जहाँ पर लव है, इमोशंस हैं, ठीक है, जहाँ पर आपके पार्टनर आपसे बातचीत करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, ये भी मुझे कहीं ना कहीं ठीक होते हुए नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर या तो 7 चक्रा मेडिटेशन या किसी तरह की सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन भी कर सकते हैं, या आप भी ऐसी कोई मेडिटेशन कर रहे हो या करना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। सिंपल ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हो, ओम चैंटिंग कर सकते हो, 7 चक्रास की मेडिटेशन कर सकते हो, ऐसा करना अच्छा रहेगा। किसी तरह की कोई जर्नी यहाँ पर मुझे नज़र आती है, कोई टेम्पल पाथ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी सोच आप पर थोड़ा सा हावी हो सकती है, तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी। इनर वॉइस का कार्ड भी ओवर थिंकिंग और
डेप्थ में जो है बहुत सारा इंट्रोवर्ट माइंडसेट में बहुत कुछ चल रहा है, ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है। तो इस तरह की एनर्जीज थोड़ा सा अवॉइड कीजिए तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालूंगी कि कब तक आपकी बात हो सकती है, बात होगी या नहीं, और एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। रिमेन पॉजिटिव, एंजल्स बोल रहे हैं पॉजिटिव अप्रोच रखो तो अच्छा रहेगा। देयर इज़ समथिंग बेटर, हाँ या ना के जवाब में जैसा आप सोच रहे हैं उससे कुछ बेहतर होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, व्हील ऑफ फॉर्चून है, भाग्य साथ देगा। ब्लेसिंग्स में यहाँ पर आस्क फॉर एंजल्स रिगार्डिंग हेल्प, ठीक है, एंजल्स से ही हेल्प मांगिए, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं। तो जब भी आपका मन बहुत उदास होता है, एंजल की एनर्जीज आज बहुत स्ट्रांग है तो आपको जो है एंजल्स से जब भी आपका मेडिटेशन का टाइम है, जब भी आप मन से बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स या एंजल का नाम लेकर किसी भी एंजल को या सिंपल एंजल को बोलकर कि प्लीज़ मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो जाए, ऐसा आप कह सकते हैं। इवेंट्स देख लेते हैं कब होंगे। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में ही आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। ऑल्दो मैंने 2 मंथ का टाइम बहुत स्टार्टिंग में भी आपको जो है वीडियो के में कहा था, 2 दिन 2 महीने 2 हफ्तों में कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। आई फॉरगेट बिकॉज मुझे बीच में थोड़ा सा पॉज लेना पड़ा। अगर मैंने नहीं कहा है तो मैं बता देती हूँ। 2 वीक्स 2 डेज़ और 2 मंथ के अंदर आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर रिसेंटली ही आपके साथ ब्रेकअप करके गए हैं या आपके साथ गुस्सा हुए हैं तो इनकी निगाहें हैं यहाँ पर। सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ भी पोस्ट मत कीजिए कि जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में झगड़ा बढ़ जाए या उन्हें ऐसा लगे आप इनके बिना खुश हो। ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये किसी तरह से आपको स्पाई कर रहे हैं। थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल ना क्रिएट कीजिए उनके लिए, पर हाँ थोड़ा सा पॉजेसिव वाला ज़रूर कर सकते हैं ताकि इनके और आपके बीच में बातचीत हो जाए और जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है ये ठीक हो जाए। सो दैट्स रियली ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।